जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि सियासी के हाथ में चोट लग गई है कल लकड़ी काटते हुए। आपको बहुत कम चाय बनाने देखती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो गए तो ये बना के देते फिर मेरे चाय, क्योंकि उसके हाथ में चोट है, मैं बना रही हूँ। और उसको जुकाम भी हो रहा है, तो मैं चलो चाय मेरी बना देती हूँ, पी लेगी। और बनाऊंगी आज पुलाव, मटर वाले चावल। कल मैंने रात को बनाए थे, संडे को, तो हर्षित को बहुत ज्यादा पसंद आया था। मेरे को बहुत दिन से कह रहा था फ्रेंड, गर्मियों में भी कह रहा था कि मेरे को एक पुलाव बना के दो। नहीं, आलू और टमाटर प्याज में डालती हूँ, तो वो वाला कह रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा, बहुत अजीब से जैसे मैगी सी किसी के जैसे चावल हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं दे रही थी उसको। लेकिन कह रहा नहीं, अब तो मटर आ रही है, मटर वाला दो। तो रात को मैंने मटर छील के रख ली थी पन्नी में। अभी इनको धुलूंगी और उसको पुलाव बना के दूंगी। और कल मेथी के पराठे सुबह बनाए थे, उसका आटा बचा हुआ है, तो उसके पराठे बन जाएंगे। 2 बजे कल मैं पराठे ले जाऊंगा। मैंने चलो ठीक है, वो वेस्ट भी नहीं होंगे और अच्छी भी बनेगी फ्रेंड। कल मैंने खाई भी नहीं एक भी, मेरे पास टाइम ही नहीं था, जो मिला वो खाई। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं किचन में आ गई हूँ। और आज मैं बनाऊंगी, तो बनाने जा रही हूँ मैं मटर के पुलाव। हर्षित का बहुत मन था, उसने रात को ही मुझसे कह दिया था कि मम्मी मैं, क्योंकि मैंने कल भी बनाया था ना फ्रेंड, संडे था कल, तो कल भी बनाया था, तो बच्चे को बहुत पसंद आया था हर्षित को। तो कह रहा था कि मम्मी मुझे कल भी देना बना करके। मैंने कहा चलो ठीक है। वो बहुत दिन से मेरे से कह भी रहा था, लेकिन मटर नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं नहीं बना रही थी। अब जब अवेलेबल है तो मैंने कहा चलो बना के दे देती हूँ उसको। मैंने बहुत दिन से कहने की, एक्चुअली अब क्या होता है ना फ्रेंड, थोड़ा सीखे सीखे हो जाता है चावल ठंडा होने के बाद, इस वजह से मैं नहीं दे रही थी उसको, और कोई बात नहीं थी। और थोड़ा मटर की बात अलग होती है फ्रेंड। आलू प्याज वाले, प्याज खैर मैं नहीं डालती, आलू टमाटर वाले चावल कैसे लगेंगे ठंड गर्मियों में या ठंडी में, नहीं अच्छे लगते फ्रेंड। या फिर आप गरम गरम खा रहे हो तो घी डाल के थोड़ा चटनी के साथ अचार के साथ कुछ खा भी सकता है बंदा। लेकिन अगर ठंडा खाना है तो फिर मटर होना चाहिए थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने मटर लाने के बाद ही ये सोचा कि चलो बना देती हूँ, आज वो कह रहा है तो कुकर रख दिया है गैस पे। और मटर मैंने रात को ही छील ली थी। और ये चाय रखी हुई है, मैंने सियांसी को दी है कि लेके जा पी ले। बहुत लापरवाही करती है वो अपनी हेल्थ के साथ। उसने अपना हाथ में चोट भी लगा ली है फ्रेंड, चोट लगा ली है लकड़ी काटते समय। पापा उनकी लकड़ी काट रहे थे दूबी जी कि संडे को दोपहर को। और बताया, मैं थोड़ी देर पहले ही अंदर आई थी, देख करके मेरे से कह रहे थे कि टब लिया, मैं लकड़ी रख देता हूँ। मैंने कहा अभी रहने दो, आप काटो, अभी मैं नाश्ता करके आती हूँ, फिर लकड़ी रख लेंगे टब में। मैं अंदर आई हूँ, ये ऊपर से नीचे आई है और कह रही लाओ मैं काटूंगी। मेरे को बाद में पता चली ये बात। लाओ मैं काटूंगी, और लेके गई है। और एक ही बार मारी, इसने अपनी उंगली पे चोट लगा ली है, मतलब जिससे काटी है वो उसके हाथ में उंगली पे लग गया है। जहाँ लेकर के इसको गए थे, मतलब दवाई के लिए और टिटनेस का इंजेक्शन के लिए, उसने कहा था कि टाँके लगा दे रहे हैं। तो इसने मना कर दिया, दूबी जी ने भी मना कर दिया, नहीं टाँके मत लगाओ, टाँके में बहुत दर्द होता है। तो नहीं लगवाया इसने। लेकिन आज लेकर के गए थे, यानी कि मंगलवार को, तो सही हो रही है चोट, काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। दवाई उसने अच्छी दी है, और थोड़ा हमारे कान्हा जी का आशीर्वाद है। कहते हैं ना कि उनके साथ आप रहेंगे तो वो आपको भारा लगना हो तो सुई में निपटा देते हैं। शायद कोई बड़ा ग्रह मेरी बेटी पर था, भगवान ने काम पे कर दिया है। और एक तरफ रख दिया है कुकर, और एक तरफ पानी रखा है गर्म होने के लिए फ्रेंड। डाल रही हूँ जीरा, इसमें हींग नहीं पड़ेगी मटर वाले चावल में। गरम गरम ही बनाया था मैंने। हर्षित को स्कूल के लिए दे दिया था, उसने लंच में नाश्ता में पराठे खाए थे और सब्जी खाया था। और हर सियांसी ने क्या किया था, सियांसी चावल खाया था फ्रेंड। उसने मटर वाले चावल ही खाए थे, क्योंकि उसको नहाना नहीं है, क्योंकि पट्टी गीली हो जाएगी, डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो उसने अवॉइड किया था, और मैंने कहा था तुम मत नहा, तो खाना खा लेती थी गरम गरम। मैं जानती हूँ गरम ही खा पाएगी, ऊपर से पुलाव फ्रेंड ऐसी चीज़ है जो गरम ही अच्छा लगता है। तो वही कर रही हूँ मैं। और तेल गरम हो रहा है, हींग डाल दिया मैंने, सॉरी फ्रेंड, जीरा डाल दिया है। और यही कुछ होता है, बच्चे अपने आगे सुनते नहीं हैं फ्रेंड, किसी की भी नहीं सुनते हैं। ये छोटी सी हैं, इतनी बड़ी हो गई, लेकिन क्या करूँ, नहीं समझते हैं ये लोग कि हाँ इनकी वजह से हमें कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। और मटर डाल दिया है मैंने फ्रेंड। पहले मुझे पता नहीं था ना, तो मैं कुकर में मटर डालती थी और मटर बिल्कुल पटाखे की तरह फूटते थे, पट पट करके उछलते थे ऊपर को, जैसे पॉपकॉर्न नहीं होता वैसे ही। तो मैं थोड़ा अलर्ट होकर डालती हूँ मटर। मटर डालने के बाद तुरंत ढक्कन लगाती हूँ मैं। ढक्कन या मतलब कोई प्लेट रख दूँगी, जैसे छटक के ऊपर को ना आए निकल के कुकर से। और ये गुड़ मांग रही थी, मैं, मुझे पानी पीना था, मैं कब से मांग रही थी, दे नहीं रही थी सियांसी। और ये चाय रखी है कटोरी में मैंने अपने पीने के लिए। और चाय ले जाके दूबी जी क्या किए ना, मैंने चाय रखी थी कि मैं पीऊंगी, 1-2 घूंट मैंने पी लिया था, साइड में रखी हुई थी। ये पता नहीं कब किचन में आए और कटोरी की चाय लेकर के चले गए अगले रूम में। और मैं खोज रही किचन में, कहाँ गई मेरी चाय, ठंडी हो जाएगी, ये है वो है।
तो सियांसी से कह रही मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। फिर कह रही पापा लेके गए। मैंने कहा देखो पिलाने दे, कान्हा को पिलाने के लिए लेके गए, ये नहीं पूछेंगे कि तुमने जूठा किया है कि नहीं किया है, उठा के लेके चले गए। तो वापस मंगाया मैंने, फिर उन्हीं पे गुस्सा हो रही थी। मैं इतना भी पता नहीं है कि हाँ चाय जूठी हो सकती है, कैसी हो सकती है। हम लल्ला को बहुत कम चाय देते हैं फ्रेंड, बात ये है। उनको दूध का भोग लगा सकते हैं हम, फल का लगा देते हैं, दूध का लगा देते हैं, या फिर हमारे पास कोई मीठे में है जैसे गुड़ की पट्टी हो गई या गुड़ हो गया, या मिठाई कोई हम लाए हैं, खीर बनी है या हलवा बना, उसका भोग लगा देते हैं। लेकिन अब ये नहीं कर सकते हम कि हम तो जूठा पिला दें, और चाय हम कम ही पिलाते हैं अपने लल्ला को। तो चावल डाल दिया है मैंने, और अब इसमें पानी डाल के नमक डाल के फटाफट बंद करूँगी, ताकि ये एक ही सीटी लगाई थी मैंने, एक सीटी में बहुत बढ़िया से पक गया था ये चावल। और दूबी जी को मेथी के पराठे का थोड़ा सा डो बचा हुआ था, यानी कि संडे को हमने मेथी के पराठे बनाए थे, तो उसका थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो उनको मैंने पराठे दिए थे और चटनी दी थी। तो वो लेकर के गए थे। कान्हा जी को चावल का भोग लगाया था मैंने, तो वो जो चावल का भोग था वो दूबी जी ने नाश्ते में कर लिया था, उसको खा लिया था। तो यही कुछ हो रहा है। और आज तो इतना काम, मतलब क्या है ना, सियांसी की चोट लगने की वजह से काम मेरे पर ज़्यादा पड़ रहा है, हर्षित घर में रहता नहीं है। और आप जानते ही हैं बेटियां जितना कर लेंगी तो बेटे नहीं कर सकते। आप चिल्लाते रहो, चिल्लाने के बाद वो काम करेगा। बेटियां जो देख के काम कर लेती हैं कि हाँ ये काम है, अब ये काम करना है। भले ही उनको एक बार, लड़कों को आप 10 बार बोलोगे तब सुनेंगे, लड़कियां थोड़ा 3-4 बार में तो सुन ही लेंगी, ऐसा होता है। थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है। और कुकर में भी चावल पक रहा है और इधर-उधर बात करनी पड़ती है। अब जानते ही हैं फ्रेंड, एक बार में कोई बात समझ में आती नहीं है इन लोगों को। ये लोग बर्तन माँजते हैं तो मुझे 4 बार माँजना पड़ता है, इसलिए चिढ़ती हूँ मैं सुबह-सुबह कि तुम लोग ये काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे दोबारा वापस उस काम को करना पड़ता है, इरिटेट होता है मन फिर मेरा। और मैं हर्षित को डाँट रही हूँ विंडो से, मैं कह रही हूँ पानी ला के दे मेरे को। एक्चुअली में क्या है फ्रेंड, लाइट नहीं थी और ना रात को मैंने मोटर नहीं ऑन किया। मैंने कहा कि मोटर नहीं ऑन होगा। दूबी जी ने कहा क्योंकि सुबह वो गर्म पानी से नहीं नहाते हैं फ्रेंड, ताज़े पानी से नहाते हैं। तो कह रहे थे कि मैं मोटर नहीं चलाऊँगा, मैं इससे नहाता हूँ, तू कम चला, सुबह मैं भर दूँगा। और सुबह क्या हुआ, 3 बजे करीब लाइट चली गई। अब 3 बजे कोई भी नहीं उठ सकता, ये 5 बजे उठते हैं। अभी टैंक पे पानी था, ताज़ा पानी नहीं था, बाल्टी मैंने भरी थी, बाल्टी में भरने के लिए मैंने कहा था कि मैं भर देती हूँ। तो कहने लगे नहीं सुबह चलेगा, सुबह चलाऊँगा मैं जब नहाने के लिए, उसी समय मैं भर दूँगा, या फिर आने के बाद भर दूँगा, या फिर तू भर देना। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि लाइट चली गई। आप जानते जो सोचते हैं वो होता नहीं है। इससे मैंने नल से पानी मँगाया, हैंडपंप हमारा ही है वो, बाहर जो लगा हुआ है फ्रेंड। यानी भी यहाँ पे जिसके घर है ना, सबके घर के आगे छोटे-छोटे हैंडपंप दिए हैं उसने, कि आपके पास अगर लाइट नहीं है तो आप उससे काम चला सकते हो, ऐसा है। ये है कि कपड़े नहीं धुल सकते क्योंकि बिल्कुल सामने हमारी रोड गई हुई है, ऐसे नहीं चालू रोड नहीं है, नॉर्मल रोड है। तो उसी से पानी मँगवाया था मैंने हर्षित से। पहले ना हमारे जो नल का साइड-साइड में बना हुआ है, उसमें थोड़ी-थोड़ी सी ऊँचाई पे रेलिंग जैसी थी छोटी-छोटी, उससे पानी बाहर को नहीं आता था। लेकिन जो ये है ना, ये अब फिर से दोबारा बनाई गई रोड, तो उस समय इसने बनाया है, तो ऐसे ही बना दिया है इसने। अब इसमें आपको बैठ के कपड़े धुलने में बहुत दिक्कत होगी, बर्तन नहीं माँज सकते आप, कपड़े नहीं धुल सकते, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं तो छत पे धुलती हूँ कपड़े, फिर वैसे मेरे मैंने मशीन छत पे रखवा लिया। ये मैं पराठे बना रही हूँ मेथी के। एक्चुअली में क्या है ना, मेथी का पराठा जो है वो श्रेयांसी ने साना था। मैंने सिर्फ़ नमक डाला था आकर के, क्योंकि मैं छत पे कपड़े धुल रही थी और ये नहा कर के आई थी किचन में। फ्रेंड्स गाजर धुल रही हूँ मैं। गाजर एक बार मैंने पहले भी दूबी जी ने लाई थी 1 किलो गाजर, उसमें से आधा किलो से ज़्यादा गाजर पड़ी हुई थी, क्योंकि गाजर की सब्ज़ी के लिए वो लेकर के आए थे और बच्चे खाते नहीं हैं गाजर की सब्ज़ी। सूखी तो बिल्कुल, गीली तो बिल्कुल नहीं खाते, तरी वाली। सूखी फिर भी खा लेंगे, सूखी भी नहीं खाई इन लोगों ने। इस बार मैंने बनाई तो वो गाजर काफ़ी दिन से पड़ा रहा, तो उन्होंने कहा कि 1-2 किलो गाजर हम लोग उस दिन संडे को गए थे तब लेकर के गए थे, यानी कि कल को। और गाजर ला करके मैंने रख दिए किचन में, धुल रही हूँ मैं इनको। आज ही बनाऊंगी शायद, अभी मेरे को कसूंगी, कसने के बाद बताऊंगी कि मैं बना रही हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाजर है इसमें। अब बनाऊंगी तो 2-4 दिन चल जाता है। कसोगी? हाँ, देखिए वो कस के भी बनता है, फिर उबाल के भी बनता है। क्या करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अभी। जो भी करूँगी आप लोगों को शेयर करके बताऊंगी कि हाँ मैं ये ऐसे बनाने जा रही हूँ। पहली बार मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी काटने में। पहली बार क्यों? पिछली बार भी तो बनाए थे। नहीं क्यों पिछले साल नहीं बनाई थी? तो याद नहीं कैसा बना थी। तो फ्रेंड्स ये गाजर मैं छत पे बैठ के कस रही हूँ, क्योंकि नीचे ठंड बहुत लग रही थी और मैंने कहा कि आज धूप हुई है तो आज धूप का मज़ा ले लेती हूँ, फिर तो पता नहीं कल नसीब होगी कि नहीं होगी। आजकल तो धूप का यही हाल है फ्रेंड। और इसी आंटी ने सूजी का हलवा बनाया था कान्हा के लिए,
तो वही भोग लगा के यहाँ पे रखा हुआ है उसने भोग लगाने के लिए। लल्ला हमारे बगल में बैठे हुए हैं। मैंने कहा इनको बाहर नहीं बैठा सकते क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं फ्रेंड, इनको खतरा है, उठा के फेंक देंगे, मुझे लल्ला को चोट लग जाएगी, इसलिए मैं नहीं बैठाती हूँ बाहर। नहीं तो मेरे पास पहले 0 नंबर वाले कान्हा जी थे ना, तो मैं इनको बाहर कुर्सी में बैठा लेती थी, अपने साथ गोदी में ले लेती क्योंकि छोटे से थे वो। और ये हैं 7 नंबर वाले कान्हा जी, तो इनको गिरने का डर ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं बैठाती हूँ बाहर। बहुत दया लगती है कि मैं धूप में नहीं बैठा पा रही हूँ अपने कान्हा को। फ्रेंड्स बनाने जा रही हूँ बथुआ की दाल। फाइनली फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि अभी सही रहती थी ना तो ये बना लेती थी, कर लेती थी। मेरे को बहुत ज़्यादा काम पड़ा है हाथ करने की वजह से। और लड़कों को आप जानते ही हैं कितना काम करते हैं, कितना भी करेंगे बेटियों के बराबरी नहीं कर सकते। इतना ममता से पीने के अंदर हो सकती है बेटियों के अंदर। बस में सारी लड़कियां भी नहीं होती ऐसी, ये नहीं कि सबकी लड़के खराब होते, लड़कियां भी कई ऐसी होती जिनके अंदर किसी के लिए ममता दया नहीं होती। जाकर उसका हाथ कटा है, उसको प्रेशर नहीं दे सकती किसी ने, इसलिए इसको बना के फिर किसी तरह मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। अब ये इनको जस्ट कर अभी बनाओगी? इसको रख के एक तरफ गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये दाल धुल ली मैंने, 3-4 पानी धुले मैंने, 1-2 पानी नहीं। और ना इसके बाद डालूंगी इसमें हींग, अदरक, नमक और मिर्च। जो लोग लहसुन खाते हैं लहसुन डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड। दाल भी उबलते समय आप लहसुन डालेंगे उसका टेस्ट अलग आएगा। मैं नहीं डालती इसलिए मैं नहीं डालती। ये हरी मिर्च ये लो। थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगेगी ना। रोटी बनेगी ना? तो ये देखिए कि हाँ अगल बगल नहीं है, कांड शुरू कर दी बेटी। बेटी की इतनी हिम्मत थोड़ी होती है वहीं पर रहकर तो कड़ा से छू देती हो। नहीं तो बेटी ना कांड कर लेगी ना, क्योंकि बाप को लड़ती है सीधा नहीं बोलेगा, नहीं करेगा इतना कुछ। बाप खुद लड़ने बेटी को क्या लड़ करे। गाइस मम्मी जो भी बोल रहे हो सब झूठ है। जो मम्मी बोली सब झूठ। आप लोग तो जानते ही हो झूठ है। मैं तो बता चुकी हूँ बहुत बार कि कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है। मैं कल भी कर्म करने ही गई थी, कांड हो गया, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए गाजर मैंने कस लिया है, अब जा रही हूँ बनाने इसको क्योंकि धूबी जी को बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ उनको डायबिटीज़ है लेकिन थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हैं। तो जा रही गाजर का हलवा बनाने। आज 2025 का लास्ट हलवा और 2026 का हलवा मैं बनाऊंगी जब 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को, ऐसी कुछ बनाऊंगी। 1 तारीख को मैं कंफर्म नहीं कह सकती, इसीलिए मैंने 2 तारीख का भी नाम ले लिया है। तो फ्रेंड एक तरफ रख दी है दाल और एक तरफ मैं डाल रही हूँ घी। देसी घी है ये फ्रेंड, और कढ़ाई में डाल दिया है घी। और गाजर मैंने जानती हैं मैंने छत पे कस लिया था, कस करके रख लिया था। और ना फिर इसमें गाजर डालूंगी। बहुत टाइम लगा था फ्रेंड, कम से कम कुछ नहीं तो 3-4 घंटे इस गाजर में लग गए क्योंकि गाजर की क्वांटिटी ज़्यादा थी। ये 3-4 किलो गाजर थी, इस वजह से ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो ये देखिए गाजर डाल रही हूँ मैं इसमें, और गाजर डालने के बाद थोड़ी देर मैं चला दूंगी क्योंकि ज़्यादा होने के बाद फिर इसमें चलाते नहीं बनेगा कढ़ाई में। और जब दूबे जी आए थे तब मैंने इसमें क्रीमी दूध डाला था। मुझे दूध वाला गाजर का हलवा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सच बताऊँ आपको, मैं जब किसी भी पार्टी वार्टी में जाती हूँ तो मुझे गाजर का हलवा 1 पैसे का नहीं लगता क्योंकि उसमें उसमें खोआ ज़्यादा होता है। और मुझे खोए वाला गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं पसंद। हमारे कोई नहीं खाता ऐसा हलवा जिसमें खोए की क्वांटिटी थोड़ी सी होती है ना, खस 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 करता है, वो हमारे यहाँ नहीं खाता। ड्राई फ्रूट भी नहीं खाते हमारे बच्चे, ये तो प्रॉब्लम है। तो इसमें मैंने गाजर डाल दी है और अब इसको ढकूंगी, या ढक के चलूंगी, थोड़ी देर बैठूंगी, कुछ और भी बना लूंगी, कर लूंगी। तो गाजर काफ़ी हद तक देखिए गल चुकी है फ्रेंड। जब मैंने डाला था गाजर बिल्कुल ऊपर तक थी, बिल्कुल ऊपर तक। और पानी काफ़ी छोड़ रही है गाजर, क्योंकि पानी भी गाजर में भी होता है, इस वजह से शायद ही ज़्यादा पानी छोड़ रही है। और दाल पक चुकी है और मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी मैंने ज़्यादा ही डाली थी, बढ़िया बन गई थी। मतलब जितना मीठा चाहिए था उतनी चीनी चाहिए थी, उतना ही डाला था मैंने। अभी वापस डाल लूँगी क्योंकि मुझे पता है कि
गाजर में चीनी हलवे में अगर कम हो जाए तो हलवा के स्वाद बिगड़ जाता है फ्रेंड बिल्कुल ही। तो ये देखिए वापस मैं डाल रही हूँ दोबारा, आपको मैंने कहा भी है अभी, वापस फिर डाल रही हूँ 2-3 चम्मच कि मतलब चीनी कम ना पड़े। और जब दूध जी आ रहे तब गाजर का हलवा काफ़ी हद तक पक चुका था क्योंकि चीनी पक चुकी थी। बस खाली दूध डाल के पकाना, दूध डाल के पकाने में भी फ्रेंड हमारा 1 डेढ़ घंटा चला गया, 2 घंटा 3 घंटा हमने ऐसे ही पकाया था। उसके बाद जब ये आए तब 1 घंटा पका, उसके बाद सुबह फिर मैंने इसको दोबारा वापस इसका दूध जलाया है, तब जाके मतलब ये हलवा बन के तैयार हुआ है। रात में थोड़ा बहुत दूध देखिए डाल रही हूँ, क्रीमी दूध है ये, सिर्फ क्रीम क्रीम ज़्यादा होता है, मलाई मतलब ज़्यादा होती है इस दूध में। तो इसीलिए हमने ये दूध मंगाया था 1 किलो, हमने कहा ले आना। इसलिए मैंने 1 किलो डाला फ्रेंड, क्योंकि मुझे पता है कि 1 किलो दूध में भी हो जाए, क्योंकि गाढ़ा वाला दूध है ये, बहुत गाढ़ा होता है। तो ये डाल दिया मैंने। अब चाहते तो मैं यहाँ से भी दूध मंगा सकती थी फ्रेंड, लेकिन वो उसमें ना क्रीमी वाला नहीं होगा, वो नॉर्मल दूध होगा, बिल्कुल ही पतला भी नहीं होगा और मोटा भी नहीं होगा। जैसे चाय का दूध गाय के लिए होता है, वैसे गाय वाला दूध होता है, वैसे ही होता है ये दूध। और जो ये लाए हैं ये बहुत गाढ़ा दूध होता है, इस वजह से मैंने इनसे मंगवाया था। इन्होंने कहा भी था पहले ही मुझसे कि तुम बताना कि कब लाना है,